फिर अक्रूर जी ने कहा कि केवल आप ही नहीं जाएंगे, कृष्ण और बलराम दोनों को कंस बुलाए। इस बात को सुनते ही नंदराय जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। कंस हमारे लाला को क्यों बुलाए? तो अक्रूर जी ने कहा कि नंदराय जी क्षमा करिएगा, ये कृष्ण और बलराम आपका लाला नहीं है। नंदराय जी बड़े ही, आप क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? बोले कृष्ण बलराम आपका लाला नहीं है, कृष्ण बलराम तो वसुदेव और देवकी का लाला है। अक्रूर जी जैसे इस बात को सुने बड़े आश्चर्यचकित। देवकी मैया थी, यशोदा मैया थी, वो भी इस बात को सुन रही थी। नंदराय जी बोले नहीं, लाला तो मेरा है, लाला तो मेरा है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से मेरे को लाला की प्राप्ति हुई, आप कह रहे मेरा लाला नहीं। अक्रूर जी कहते हैं कि नंदराय जी बताओ, गर्गाचार्य जी आए थे ना आपके यहाँ? बोले हाँ। गर्गाचार्य जी ने कहा था ना, क्या? बोले कभी ये वसुदेव जी का लाला बन करके प्रकट हुए थे, ऐसा कहा था ना? बोले हाँ, बोले तो थे। तो बोले कभी नहीं, बल्कि अभी इसी जन्म में ये वसुदेव जी का लाला बन करके प्रकट हुए और लीलावशात आपके पास आए, सारे वृत्तांत को सुनाए। तो सुन करके नंदराय जी बहुत शोकातुर हैं। यशोदा मैया से रहा नहीं गया। यशोदा मैया आई और अपने कन्हैया को हाथ पकड़ करके पर्यंक से खींच करके ले गई अपने कक्ष में। कक्ष में जाकर के और कन्हैया से कहती, लाला तू सत्य सत्य बता, तू देवकी और वसुदेव का लाला है क्या? तू देवकी और वसुदेव का लाला है क्या? जब ऐसा बोलती हैं तो भगवान चुप है, भगवान कुछ नहीं बोलते। मैया बार बार पूछते, यशोमती बार बार यह भाखे बार बार पूछती कि लाला तू सत्य सत्य बता कि तू देवकी वसुदेव का लाला है क्या? लेकिन ठाकुर जी जब कुछ नहीं बोले तो मैया रुदन करते हुए बोली कि मैं समझ गई तू देवकी और वसुदेव का ही लाला है, और यदि तू देवकी और वसुदेव का लाला है तो तू तो राजकुमार हुआ रे, तू राजकुमार है, और मैंने अपना पुत्र समझ करके तुमको दंडित किया, तुमको इतना कष्ट दिया, तुमको बार बार डांटती रही। लाला तू मेरे को क्षमा करना, मेरे को क्षमा करना। तू राजकुमार है लेकिन मैं तेरे को अपना पुत्र मानता रहा। तो देवकी का और वसुदेव का पुत्र है। भगवान कहते हैं मां, भले दुनिया वाले मेरे को किसी का पुत्र कहें, दुनिया वाले कहें वसुदेव नंदन है, देवकी नंदन है, लेकिन बात सही तो यही है कि मेरी माँ तो तू ही है, मेरी माँ तो तू ही है। ताली मत बजाओ भाई, सुनो, मनोरंजन हो रहा है क्या? मेरी माँ तो तुम ही है, मैं यशोदा नंदन ही कहलाऊंगा। इस प्रकार से जब ठाकुर जी कहते हैं तो मैया यशोदा जो है भगवान से कहते हैं, लाला तू मेरे को छोड़ करके जाएगा क्या रे? तू मेरे को छोड़ करके जाएगा क्या रे? भगवान फिर चुप हो जाते, कुछ नहीं बोलते। जब भगवान चुप हो गए तो भगवान के चुप होने से मां समझ गई कि लगता है कृष्ण की जाने की इच्छा है। यशोदा कहती है, लाला तू एक बार कह दे, एक बार कह दे, मैं तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान ऐसा बोलते नहीं हैं तो यशोदा रुदन करती है, और रुदन करते हुए कहती है कि लगता है अब तुम मेरे को छोड़ करके चले जाओ। आज समस्त ब्रजवासी कोई कुछ नहीं पाए, जैसा भोजन था वैसा भोजन रखा ही रह गया, जो भी पकवान बने थे सब वैसा ही रखा रह गया। सब भूखे प्यासे
सो गए, कृष्ण बलराम भी सोए। कृष्ण बलराम सो रहे हैं, समस्त ब्रजवासी सो रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया जगी है। यशोदा मैया अपने लाला के पास बैठ करके लाला के मुख को निहारती हैं। कल लाला मेरा चला जाएगा, और विधाता से कहती हैं, हे विधाता, आप कुछ कृपा करो, या तो कन्हैया से मिलाते नहीं, और मिलाए तो फिर आपने ऐसा विधान क्यों लिखा, ये दूरी क्यों बनाई, ये वियोग क्यों रचा आपने। हे विधाता, तुम बड़े क्रूर हो। या तो कृष्ण से मिलाते नहीं, और मिलाए तो फिर दूर न कराते। ऐसा जब मैया बोली, मैया रो रही है, भगवान सो रहे हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि मैया रोए और भगवान सोए, ये संभव है क्या जी? ये संभव नहीं है। मैया रो रही है, लेकिन लेटे लेटे भगवान भी रो रहे हैं। आज ठाकुर जी भी रो रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, सारे गोप ग्वाल जान गए कि श्री कृष्ण जाएंगे। सारी गोपियां जान गई कि श्री कृष्ण हमें छोड़ करके जा रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि सब गोपियां गोप ग्वाल नंद भवन को आए। नंद भवन को आने के बाद सब कहते हैं, श्री कृष्ण तुम मेरे को छोड़ करके चले जाओगे। भगवान कहते हैं सखाओं से कि मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं रह सकता, इसलिए सखा तुम भी मेरे साथ चलो। सखा तो प्रसन्न हो गए, लेकिन गोपियां अब भी रो रही हैं, विधाता को कोसती हैं। मैया यशोदा भी रोती है। मैया यशोदा रोती हैं, और न चाहने के बाद भी मैया यशोदा ये जान करके कि लाला मथुरा जाना चाहता है, इसलिए विदा करते हैं। विदा करते समय रोना नहीं चाहिए, अपशगुन माना गया। और मैया चाहती कि मेरे लाला के यात्रा में कोई व्यवधान न हो, इसलिए रोना नहीं चाहती। लेकिन क्या करें जी, ये आंखें भी तो बस में नहीं है ना अपनी। भगवान वापस आ जाते, माँ एक बार मुस्कुरा दे और मुस्कुरा करके मेरे को विदा कर दे। भगवान इतना कहते हैं, मैया अपने आंसुओं को आंचल से पोंछ करके भगवान को विदा करती हैं। गोपियां रथ के आगे आ गई। अक्रूर जी ने सबसे मना किया। गोपियां कहती हैं कि अक्रूर आप रथ को ले जाओ, लेकिन ऐसे नहीं, मैं इस रास्ते मैं इस रथ के मार्ग में सो जाऊं और हमारे ऊपर से आप रथ को निकाल करके ले जाओ। पुनः भगवान रथ से नीचे उतरते हैं, सब गोपियों को समझाते हैं, मैं परसों आ जाऊंगा ना, आज गया कल मेला देखा, परसों वापस। गोपियों को एक अवलंबन मिल गया कि कृष्ण परसों आएंगे। इसी प्रतीक्षा को लेकर के गोपियां शांत हैं, कृष्ण परसों आएंगे। लेकिन कृष्ण क्या गए जी, बल्कि कृष्ण के साथ तो समस्त ब्रजवासियों के प्राण ही चला जा रहा है।
मां यशोदा के प्राण ही जा रहे। छोड़ वृंदावन विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, कृष्ण मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये हो। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये हो। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, सबरो में हमारे कन्हैया गए। सबरो में हमारे कन्हैया गए। छोड़ो सब सो लगन प्राण तन मन हरन, कृष्ण मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे हो। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे, कन्हैया श्याम रे। हाय मोहन बिना चैन कैसे परे। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े। कौन नवनीत माखन की चोरी करे। कौन मत की नीत माखन की चोरी करे। कैया करती